हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASIRDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रायंगल देखने वाले हैं। एरिया चैप्टर का स्पेशल जो भी आपके त्रिभुज पे आधारित प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। तो इसमें कुल जो है 31 प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं। 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो 2021 के कोर्स से 599 में है। 2022-23 का कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 999 का कोर्स है, जिसमें आपके 2 एग्जाम कवर होंगे। और 22-23-24 वाला 1299 का है, जिसमें आपके 3 ASI LDC एग्जाम कवर होंगे। तो आज ही हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। वहां पे आपको ASI LDC के मॉक टेस्ट से लेके हर एक चीजें उपलब्ध रहेंगी। अलग से आपको फिर कभी भी पेमेंट करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार जो है एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय पे मैक्सिमम क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखा जाए। कारण किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना है, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात करना है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया। तो आप यहाँ पे इस त्रिभुज की भुजाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। यानी यहाँ पे देखिए 15, 13, 14, यानी यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। यानी इसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं। क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सूत्र फार्मूले होंगे आप उसको जरूर कहीं नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ताकि वो आपको याद रहे। और कई बार लिखने का कोशिश करिएगा कई दिन तक। तो विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए 13, 14 और ये 15। ये 15 हो गया, ये 13 और ये 14। तो अब क्या करना है आपको, इसके लिए फार्मूला जो लगाना है, सबसे पहले इन भुजाओं का योग करना है, ठीक है। तो इन भुजाओं का योग जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, मान लेते हैं S बराबर ये भुजा ABC बटे 2, यानी आप इसका अर्ध परिमाप निकालिए। क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का टोटल यानी योग, और उसको आप 2 से भाग दे दीजिए। तो S बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 15 और 13 28, 28 में 14 जोड़ेंगे तो 42। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, 21। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास विषम बाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, इस फार्मूले से तो हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप अगर इस फार्मूले को याद कर लेते हैं तो सभी जो है त्रिभुज का निकल जाएगा, लेकिन जिसका तीनों भुजा पता रहेगा तब। अब आपको अर्ध परिमाप पता चल गया 21। फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर अंडर रूट अर्ध परिमाप, फिर S माइनस पहला भुजा, S माइनस दूसरा भुजा और S माइनस तीसरा भुजा। ये आपका फार्मूला है क्षेत्रफल का। किसके लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए, जब आपको तीनों भुजाएं पता हों। अर्ध परिमाप गुणे अर्ध परिमाप में से पहला भुजा घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरा भुजा घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरा भुजा घटाएंगे। तो इस फार्मूले पे हम रखते हैं। हमारा अर्ध परिमाप क्या आया है, 21 आया है। तो अंडर रूट 21, और 21 में से हम जब 15 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। 21 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। अब आप
कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करने लगेंगे, मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं, आपको जब वर्गमूल वाला सिस्टम मिल जाए तो पेयर बनाने का कोशिश करिए। तो 21 को हम तोड़ेंगे 3 इंटू 7 में, 6 को तोड़ सकते हैं किसमें, 3 इंटू 2 में, 8 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 में तोड़ दिया। 7 को 7 ही रहने देंगे। अब आप क्या करिए, पेयर बनाने का कोशिश करिए। क्या, पेयर बनाने का कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसको बाहर लिख लीजिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, इसको बाहर लिख लीजिए। यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो 2 को एक बार लिख लीजिए। फिर 2 का एक पेयर बच रहा है तो फिर 2 को लिख लीजिए। 3 सते 21, दूनी 42, दूनी 84, यानी हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए था, जिसका तीनों भुजा असमान रहता है, यानी तीनों भुजा में बराबर नहीं रहता है। ठीक है, अब करें, एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं। यहां पे अनुपात दिया है, अनुपात हम लोग लिख लेते हैं 1/4, 1/6, 1/8। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पे जो सबसे लंबी भुजा होगा और जो सबसे छोटी भुजा होगा उसका डिफरेंस बताना है, आपको अंतर बताना है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/6, 1/4, 1/6, 1/8 and its perimeter is 91 centimeter. Accordingly, what is the difference between the length of the longest and the shortest side? तो अब हम क्या करेंगे, ए 1/4, 1/6, 1/8 जो रेशियो है इसको हम चेंज करेंगे अनुपात में। तो देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, जब हमारा भिन्न रूप में ए अनुपात रहेगा तो हर का हम एलसीएम लेंगे। 4, 6, 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। 24 का गुणा यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए। तो गुणा करेंगे 24 का तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 6। 24 का गुणा 1/6 में करेंगे क्या मिल जाएगा, 4। 24 का गुणा 1/8 में करेंगे क्या मिल जाएगा हमें, 3। हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 6, 4 और 3 का। क्या, जो हमारा साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 6, 4 एंड 3 का आ जाएगा। अब देखिए रेशियो हमें मिल गया किसी त्रिभुज का भुजा का 6, 4 और 3। हमें क्या पता है, परिमाप पता है, यानी भुजा का योग पता है। कितना है, 91 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 91। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे लंबा यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट है और सबसे छोटा है यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट है। क्या, सबसे लंबा और सबसे छोटा का आप डिफरेंस बताइए। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात का अंतर कितना है, 3। कितना अंतर है, 3 का। अब आप भाग किससे देंगे, ये तीनों अनुपात का जोड़ कर लीजिए। क्या, तीनों अनुपात का जोड़ कर लीजिए। 6, 4, 10, 3, 13। कितना, 6, 4, 10, 3, 13। तो 13 से कट करेंगे क्या हो जाएगा, 7। 7 का गुणा 3 में क्या करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 21। यही जो होगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1/4, 1/6 और 1/8 को चेंज किया। क्या, 1/4, 1/6, 1/8 को। तो चेंज कैसे करेंगे, तीनों हर का एलसीएम लिया 24। 24 का तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गया, 6, 4 और 3 का रेशियो। अब हमें पता चल गया जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वह भुजा भी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात का डिफरेंस कितना आया, 3।
तो इस 91 में यानी इसके पेरीमीटर में परिमाप में आप 3 का गुणा किए और नीचे 13 कहां से आएगा, तीनों अनुपात को जोड़ के। क्यों? क्योंकि ये तीनों अनुपात का जो टोटल होगा 91 के बराबर होगा, यानी 6 4 10 3 13। तो 13 से हम भाग दे दिए, हमारा आंसर क्या आ गया, इनका अंतर आ गया 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजा की लंबाई क्रमशः कितना है, 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर। अब पूछ रहा है तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड आर 15 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। Accordingly, calculate the cost of sowing seeds in it at the rate of 5 rupees per square meter। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज का 3 भुजा पता है और तीनों अलग अलग है, तो फार्मूला वही रहेगा हमारा। पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 3 भुजा हमें पता चल गया तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का टोटल करके 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 15 और 25 को ऐड करेंगे, 40, 40 और 20 60। तीनों का टोटल कितना आ गया, 60 आ गया। कितना? 60। तीनों का टोटल कितना आ गया, 60। और अर्ध परिमाप की बात किया जाएगा तो 60 में 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप हमारा कितना आ जाएगा, 30। कुल परिमाप कितना आया था, 60, अर्ध परिमाप आ गया 30। अब फिर वही फार्मूला, अंडर रूट एस में से पहली भुजा घटाइए, एस में से दूसरी भुजा घटाइए, एस में से तीसरी भुजा घटाइए। तो हमारा कितना है, 30 लिख लेते हैं। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 5। इसका करेंगे तो 3 × 5। 10 को तोड़ेंगे तो 5 × 2 और 5 बचा है तो गुणे 5 कर दिया। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। तो देखिए 3 का पेयर बन गया, बाहर लिख लीजिए। 2 का पेयर बन गया, बाहर लिख लीजिए। 5 का एक पेयर बन गया तो 5 को बाहर। फिर 5 का दूसरा पेयर बना तो फिर एक बार 5 को बाहर। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 25, 150। कितना, 150 जो होगा हमारा इस त्रिभुज का एरिया हो गया। क्या? 150 वर्ग मीटर। क्या? 150 वर्ग मीटर। एरिया हमारा कितना आ गया, एरिया 150 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर क्या आ गया, एरिया आ गया। अब कह रहा है प्रति स्क्वायर मीटर 5 रुपए खर्च है, तो 150 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना हो जाएगा। 150 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 750। कितना, 750। ऑप्शन पहला जो है आंसर हो जाएगा, यानी 750 रुपए खर्च करने होंगे। करे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालेंगे तो पहले तीनों का ऐड कर लेते हैं। 9, 11, 20 और 10, 30। हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, 30 आ गया। अब अर्ध परिमाप निकालना है तो S = P/2
यानी कि 30 बटे हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए फार्मूला फिर हम लगा देंगे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए यानी पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। अर्ध परिमाप हमारा क्या है, 15। 15 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6। 15 में से 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5। 15 में से 11 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 15 को तोड़ेंगे 3 इंटू 5, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3, 5 को 5 ही लिखेंगे, 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2। अब किसका पेयर बन रहा है उसको आप बाहर लिख लीजिए, जिसका पेयर बनेगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बना बाहर, 5 का पेयर बना बाहर, 3 का पेयर बना बाहर, बचा क्या हमारा, सिर्फ 2 बच गया अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा, 2 बचे 10 तिया 30, 30 कौड़ी में 2 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके उन पे कई प्रश्न रखे गए हैं ताकि आपका अच्छे से यहाँ पे पूरा जो है कंफ्यूजन दूर हो सके। जो ये 10 चैप्टर मैं बताऊंगा, अगर आप इन 10 चैप्टर को अच्छे मतलब जितने क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप करते जाएंगे तो आपका मैथ अच्छे होते जाएगा और इन 10 चैप्टर से ही आप निश्चित ही 2021 का एग्जाम पास कर लेंगे, वो भी अच्छे तरीके से पास कर लेंगे। क्या करा है, एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से जिस तरीके से पहले बताया, सबसे पहले द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ऐड करना है तीनों साइड को। तीनों साइड को ऐड करने के बाद इसका हाफ पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालना है। हाफ पेरीमीटर निकालने के बाद फार्मूले में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उस फार्मूले को लगा के सॉल्व करना है। यहां पे क्या कह रहा है इसको मैं बताता हूं। एक त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर 54 मीटर है। एक कोई ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, यानी उसका जो साइड है उनके बीच में रेशियो 5:6 और 7 का है। आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है यानी कि क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। पहले अनुपात क्या है, 5, 6, 7, तो इसको आप जोड़ लीजिए। 5, 6, 11, 7, 18 यानी कुल अनुपात कितना आ गया, 18 आ गया। इस 18 का वैल्यू 54 मीटर के बराबर है। क्या, इस 18 का वैल्यू 54 मीटर के बराबर है। तो 18 से कट करेंगे 3 बार, यानी एक अनुपात का मान कितना है, 3। तो इस 3 का गुणा कर देंगे इस अनुपात में। पहला भुजा कितना हो जाएगा, 15, दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, 18, तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, 21। ये जो हो गया हमारा ट्रायंगल का साइड हो गया, क्या, 15, 18 और 21। अब क्या करना है आपको, साइड आपको पता चला गया, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ा तो है ही 54। अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 54 का हाफ यानी 27। फार्मूले में रख देंगे। 27 को तोड़ के लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया, एस का वैल्यू। 27 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 यानी कि 12। 12 को तोड़ देते हैं 3 इंटू 4 में। 1 मिनट इस लाइन को हटा देता हूं।
फिर 27 में से 18 घटाएंगे 9 बचेगा, 3 इंटू 3, 27 में से 21 घटाएंगे 3 इंटू 2, यानी कि 6 बचेगा। जैसे बचते जाता है इसको यहीं पे अब तोड़ना सीखिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को एडवांस करना है आपको। अब पेयर बनाते हैं हम, यहाँ 3 का पेयर, 3 का पेयर, तो 3 का जहाँ पेयर बनता है 3 का पहले का यहाँ लिख लिया, दूसरे का यहाँ, फिर देखिए 3 का पेयर बन रहा है क्या, हाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 का एक बार और गुणा। अब यहाँ पे हमने जो 4 लिखा है तो 4 का वर्गमूल लेंगे, क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू 2, तो वो चीज अंडर रूट में रहेगा 6। गुणा करते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूनी 54, 54 कड़ी में 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54 अंडर रूट 6, क्या हो जाएगा 54 अंडर रूट 6, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ गया क्या, समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का हर एक फैक्ट देख लेंगे, क्या समबाहु त्रिभुज का हर एक फैक्ट देख लेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, यानी ए भी ए भी ए भी ए, ठीक है। इसका भुजा हमने क्या मान लिया, साइड क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इस पे क्या क्या आपके फार्मूले होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला आप लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। तो हमने साइड क्या माना है, ए माना है, तो ए को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब कई बार आपसे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या माध्यिका पूछता है, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं और माध्यिका भी बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ h लिख देते हैं। तो h का जो वैल्यू होता है ऊंचाई का अंडर रूट 3/2a, क्या हो गया अंडर रूट 3/2a। अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे कह दिया कोई त्रिभुज है, इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, तो जब आप इसका मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये 4 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे, क्या 4 बराबर त्रिभुज बन जाएंगे। इन चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। कई बार पूछता है इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या, तो अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी इसके अंदर जो त्रिभुज वृत्त बनेगा, सॉरी इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, ए। तो ए जो हो जाएगा लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2 कौड़ी में 3। और यही अगर हम बात करें परिवृत्त का यानी इसके बाहरी पे मिलाएगा तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, क्या परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा a/कौड़ी में 3, क्या a/कौड़ी में 3 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा a/कौड़ी में 3। तो ये 4 फार्मूला आप लिख लीजिए। क्षेत्रफल कौड़ी में 3/4 a स्क्वायर, आपसे ऊंचाई पूछता है या माध्यिका पूछता है तो कौड़ी में 3/2a। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 कौड़ी में 3, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/कौड़ी में 3। तो यहां पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भुजा दिया हुआ है। तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 और a का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर, तो √3/4 गुणे 8 और गुणे 8, 4 से कट करेंगे 2 बार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 कड़ी में 3। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 16 कड़ी में 3। अगला क्या है क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 25 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 a का स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल बराबर √3/4 a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह हम इसको लिख देंगे 25 √3 और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इस √3/4 a के स्क्वायर के, तो उसको उधर में लिख देंगे। अब देखिए इस √3 से √3 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऊपर में है। अब इस 4 का गुणा यहाँ 25 में हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 × 4, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 100, a बराबर आ जाएगा 10, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, तो a का वैल्यू आ गया 10। a जो a है क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए यहीं पे बोल देता समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालिए, तो हाइट या माध्यिका निकालिए, तो h = √3/2a। क्या h जो होता है हमारा या माध्यिका जो होता है √3/2 और यहाँ पे भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा √3/2 और गुणे कर देंगे 10 का, 2 से कट करेंगे 5 बार, h बराबर हमारा आ जाएगा 5 कड़ी में 3। क्या हो जाएगा h बराबर हमारा 5 कड़ी में 3। अगर हमसे हाइट या माध्यिका पूछता, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ भुजा पूछा था, तो भुजा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई h बराबर √3/2 और गुणे क्या रहेगा भुजा, यानी कि a लिखिए या भुजा लिखिए। तो भुजा हमें पता है 6 सेंटीमीटर, √3/2 और गुणे भुजा करेंगे यानी 6, 2 से कट करेंगे 3 बार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 कड़ी में 3। देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे नीचे, हाँ हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 3 कड़ी में 3। थोड़ा पानी दे देना। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, क्या कोई एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका जो इनर एक सर्किल है, यहाँ पे मान लीजिए एक आपका सर्किल है और इसका त्रिज्या जो है कितना है कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है। तो परिमाप कैसे बता सकते हैं, परिमाप हम तभी बता सकते हैं जब हमें इस समबाहु त्रिभुज का भुजा पता चलेगा। If the internal radius of an equilateral triangle is 3 centimeter, then find the perimeter of that triangle. तो देखिए क्या होता है, अगर आपको भुजा पता रहता है तो उस सूत्र भुजा से आप क्या निकाल सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, a/2 कड़ी में
3। अंतवृत्त का त्रिज्या ए 2 कड़ी में 3। यहां पे आंतरिक त्रिज्या पता है कितना है, कड़ी में 3, यानी इस कड़ी में 3 का वैल्यू जो है किसके बराबर है, a/3